नमस्कार और स्वागत है एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही फैसिनेटिंग यात्रा में। आज हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने वाले हैं जिसने सदियों से, आप जानते हैं, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और जितने भी साधक हुए हैं, सबको अपनी ओर खींचा है। और वो विषय है ब्रह्मांड के साथ हमारा संवाद। जरा सोचिए, क्या हो अगर रात का वो सन्नाटा, जिसे हम सिर्फ दिन की थकान मिटाने का समय समझते हैं, असल में एक खुला दरवाजा हो। एक ऐसा पोर्टल जहां हम ना सिर्फ ब्रह्मांड की सुन सकते हैं, बल्कि अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को उसकी चेतना में रोप भी सकते हैं। तो आज ये विश्लेषण इसी रहस्य से पर्दा उठाएगा। हम समझेंगे कि कैसे रात की शांति और हमारा अवचेतन मन मिलकर एक ऐसा जबरदस्त मंच तैयार करते हैं जहां हमारी और ब्रह्मांड की भाषा एक हो जाती है। ये सिर्फ एक दार्शनिक लाइन नहीं है, ये हर रात हमारे सामने आने वाला एक असली चुनाव है। सोचिए, जब दिन का शोर थम जाता है और हम बिस्तर पर अकेले होते हैं ना, तो दो दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है हमारा दिमाग, जो दिन भर की अधूरी बातों, चिंताओं और भविष्य के डर का एक बवंडर लिए हुए हैं। ये मन हमें अपनी कहानियों में निगल सकता है, हमें शक और बेचैनी के एक लूप में फंसा सकता है। और दूसरी तरफ उसी शांति में एक मौका छिपा है, ब्रह्मांड की उस विशालता से जुड़ने का। यही चुनाव, सच में यही चुनाव तय करता है कि हम आगे बढ़ेंगे या वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्या हम अपने मन के कैदी बनकर रात गुजारेंगे, या उस शांत पल में ब्रह्मांड की शक्ति को थामकर अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? ये सोने से पहले की मानसिकता के महत्व को बहुत ही गहराई से बताता है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई, अगर ब्रह्मांड सुन रहा है तो उसकी भाषा क्या है? हम उससे बात कैसे करें? क्या ये शब्दों की भाषा है, या भावनाओं की, या कुछ और ही है? यही वो सेंट्रल मिस्ट्री है जिसकी गुत्थी हम आज के इस विश्लेषण में सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय संवाद के विज्ञान और आध्यात्मिकता की पहली परत को खोलते हैं। देखिए, इस पूरे संवाद की जो नींव है वो एक बहुत ही गहरी और पुरानी सोच पर टिकी है। हमें ये समझना होगा कि ये ब्रह्मांड कोई बेजान खाली जगह नहीं है। कई आध्यात्मिक परंपराएं और यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत भी इसी ओर इशारा करते हैं कि ये एक जिंदा, एक कॉन्शियस शक्ति है, एक ऐसा विशाल एनर्जी फील्ड जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे इरादों को न सिर्फ सुनता है बल्कि उन पर रिएक्ट भी करता है। लेकिन यह संवाद शोर में नहीं होता। ये तब सबसे साफ होता है जब हम बाहरी दुनिया से कटकर अपने भीतर की शांति में स्थिर होते हैं, जब हमारा मन शांत हो, शरीर स्थिर हो और चेतना जागी हुई हो। जरा सोचिए, दिन के वक्त हमारा दिमाग कैसा होता है? बिल्कुल एक बिजी चौराहे जैसा, है ना? काम, रिश्ते, सोशल मीडिया, खबरें, हजारों गाड़ियां, मतलब विचार और इमोशंस एक साथ दौड़ रहे होते हैं। अब इतने शोर शराबे में ब्रह्मांड की वो जो धीमी, वो जो सटल सी आवाज है, उसे सुनना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन रात में जब दुनिया सो जाती है तो ये चौराहा खाली हो जाता है। बाहरी दुनिया का शोर फीका पड़ जाता है और पहली बार हमें अपने भीतर की दुनिया सुनाई देती है। सोने से ठीक पहले का ये समय इसीलिए इतना कीमती है। ये वो पवित्र पल है जब हमारे और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा सबसे सबसे पतला होता है और हमारा कनेक्शन सबसे गहरा और साफ हो सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो मान लिया कि एक सुनने वाला ब्रह्मांड है और रात का समय उससे जुड़ने का सबसे सही मौका है। लेकिन ये कनेक्शन बनता कैसे है? इसका कोई वैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है? तो अब हम इस संवाद के पीछे के कैसे को और गहराई से समझेंगे, और इसमें हमारे अपने मन की, खास तौर पर हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये हमारे मन के दो हिस्सों के काम करने के तरीके को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। दिन में हमारा चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड एक सख्त चौकीदार की तरह काम करता है। ये हर आने वाली इन्फॉर्मेशन पर सवाल करता है, उसका एनालिसिस करता है और उसे अपने पुराने विश्वासों के हिसाब से फिल्टर करता है। ये लॉजिकल है। लेकिन रात में जब हम सोने की तरफ बढ़ते हैं तो ये चौकीदार सो जाता है और तब हमारे मन का विशाल और शक्तिशाली हिस्सा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जाग उठता है। ये एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है जो बिना किसी सवाल के हर बीज को स्वीकार कर लेता है। ये खुला है, रिसेप्टिव है और आदेशों को सीधे अपनी गहराइयों में संभाल लेता है। यही वो सबसे पतली दीवार है, या यूं कहें कि खुला दरवाजा है, जो हमारे और ब्रह्मांड के बीच होता है। इस अवस्था का एक वैज्ञानिक नाम भी है, अल्फा थीटा ब्रेनवेव स्टेट। देखिए, हमारे दिमाग में हर समय बिजली की तरंगें चलती रहती हैं। जब हम पूरी तरह जागे और अलर्ट होते हैं तो हम बीटा स्टेट में होते हैं। जैसे ही हम रिलैक्स करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हम अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। ये ध्यान की अवस्था है। और जब हम और गहरे जाते हैं, नींद और जागने के बीच की उस धुंधली सी हालत में, तो हम थीटा स्टेट में चले जाते हैं। ये गहरी क्रिएटिविटी और इंट्यूशन की अवस्था है।
तो ये अल्फा थीटा स्टेट वो जादुई संगम है जहां हमारा लॉजिकल माइंड पूरी तरह शांत हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुझावों को अपनाने के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्टेट है और यही वो जादुई पुल है जिस पर चलकर हमारे इरादे ब्रह्मांड की चेतना तक पहुंचते हैं। तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस और थ्योरी को समझ चुके हैं, तो चलिए इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर हमारा अवचेतन मन एक रिसेप्टिव मिट्टी है, तो हम उसमें बीज बोएं कैसे? ब्रह्मांड को साफ और शक्तिशाली संदेश भेजने के दो सबसे जबरदस्त तरीके हैं। पहला हमारी कल्पना की शक्ति यानी विजुअलाइजेशन, और दूसरा हमारे शब्दों की शक्ति यानी एफर्मेशंस। आइए इन दोनों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, ये अपने भविष्य की एक तरह से न्यूरोलॉजिकल रिहर्सल करना है। चलिए इन कदमों को ध्यान से समझते हैं। पहला कदम, आराम से लेटकर आंखें बंद करना। ये बाहरी दुनिया से ध्यान हटाने का एक सिग्नल है। दूसरा कदम, 3 गहरी सांसें लेना। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है। हर सांस के साथ इमेजिन करें कि दिन भर का तनाव, डर और थकान बाहर जा रही है और आप शांत हो रहे हैं। तीसरा कदम है कल्पना करना। लेकिन सिर्फ एक तस्वीर नहीं देखनी है, आपको उस सीन में उतरना है। उसे ऐसे देखें जैसे वो अभी इसी पल हो रहा है। और सबसे जरूरी चौथा कदम, भावना, इमोशन। ब्रह्मांड विचारों की भाषा नहीं, भावनाओं की भाषा समझता है। उस हकीकत की भावनाओं को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। वो खुशी, वो ग्रैटिट्यूड, वो शांति, वो सफलता का एहसास कैसा होगा? सिर्फ देखना काफी नहीं, उसे जीना है। कम से कम 5 मिनट तक इस भावना और सीन में पूरी तरह डूबे रहें और आखिर में इसे एक शक्तिशाली विश्वास के साथ खत्म करें। धन्यवाद ब्रह्मांड, ये मेरे लिए पहले से ही तय है। ये एक सरेंडर का भाव है जो शक को जड़ से मिटा देता है। कल्पना के साथ साथ शब्द भी बहुत शक्तिशाली आदेश बन सकते हैं, खासकर जब वो भावनाओं से भरे हों। ये 5 वाक्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की ताकत रखते हैं। आइए हर एक को समझते हैं। पहला, मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हूं और वो हमेशा मेरे पक्ष में काम कर रही है। ये वाक्य अकेलेपन की भावना को तोड़ता है और विश्वास बनाता है कि कोई शक्ति हमारे साथ है। दूसरा, मेरे जीवन में हर चीज मेरे लिए हो रही है, मेरे खिलाफ नहीं। ये वाक्य विक्टिम मेंटालिटी से निकालकर क्रिएटर मेंटालिटी में लाता है। ये मुश्किलों को एक अवसर के रूप में देखने का नजरिया देता है। तीसरा, मेरे विचार, मेरी कल्पनाएं और मेरी भावनाएं मेरे भविष्य का निर्माण कर रही हैं। ये जिम्मेदारी लेने वाला वाक्य है। ये याद दिलाता है कि हमारी अंदरूनी दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया को बना रही हैं। चौथा, मैं आभारी हूं उन सब चीजों के लिए जो मेरे पास हैं और जो आने वाली हैं। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड एक चुंबक की तरह है। ये कमी की भावना को मिटाकर और ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। और पांचवां, मैं तैयार हूं, चमत्कार मेरी तरफ आ रहे हैं। ये वाक्य ब्रह्मांड को सिग्नल देता है कि दरवाजे खुल चुके हैं और हम अप्रत्याशित अच्छाई को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। इस बात की गहराई को समझिए। सोने से ठीक पहले बोले गए आखिरी शब्द वो सिर्फ हवा में गायब नहीं होते। क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, ये शब्द सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाते हैं। वो डिवाइन कमांड्स बन जाते हैं। वे हमारे अवचेतन मन के लिए रात भर का होमवर्क बन जाते हैं और वो उन आदेशों पर पूरी रात काम करता है, हमारी हकीकत को उसी दिशा में मोड़ने के लिए। इसलिए दिन का अंत शिकायत या चिंता से ना करें। अपने आखिरी शब्दों को बहुत सावधानी और इरादे से चुनें। अच्छा, संवाद कभी भी एक तरफा तो होता नहीं, ये एक डांस की तरह है। जब हम अपने इरादे बाहर भेजते हैं तो ब्रह्मांड जवाब भी देता है, लेकिन वो जवाब किसी ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज की तरह सीधा सीधा नहीं होता। उसकी भाषा सटल है, सिंबॉलिक है। वो संकेतों, संयोगों और इंट्यूशन के जरिए फुसफुसाता है। तो अब हम सीखेंगे कि इन ब्रह्मांडीय फुसफुसाहटों को कैसे पहचानें और कैसे समझें। ब्रह्मांड मुख्य रूप से 3 भाषाओं में जवाब देता है। पहला है सिंक्रोनिसिटी यानी सार्थक संयोग। जैसे किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचा और अचानक उसका फोन आ गया, या किसी नए करियर के बारे में सोच रहे हों और हर जगह उसी से जुड़ी जानकारी दिखने लगे। ये ब्रह्मांड का ये कहने का तरीका है, हाँ तुम सही रास्ते पर हो। दूसरा है अंतर्ज्ञान, जिसे हम सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग भी कहते हैं। ये बिना किसी लॉजिक के अंदर से आने वाली एक मजबूत भावना है। ये बताती है कि किसी व्यक्ति पर भरोसा करना है या नहीं, या कोई अवसर लेना है या छोड़ देना है। ये ब्रह्मांड का हमारा अपना इंटरनल जीपीएस है। और तीसरा और सबसे रहस्यमयी तरीका है सपने। जब हमारा लॉजिकल माइंड पूरी तरह से बंद होता है, तब ब्रह्मांड हमारे सबकॉन्शियस माइंड से सीधे बात करता है और सपनों के जरिए
कोडेड मैसेजेस भेजता है। सपने सिर्फ रैंडम मेंटल इमेजेस नहीं हैं, वे ब्रह्मांड की एक डिवाइन लैंग्वेज हैं जिसे सीखा और समझा जा सकता है। इन्हें हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। मार्गदर्शन वाले सपने, जो हमें एक नया रास्ता या अवसर दिखाते हैं, जैसे सपने में एक चमकदार रास्ता देखना, उड़ना या किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह मिलना। फिर होते हैं चेतावनी वाले सपने, जो हमें किसी आने वाले खतरे या गलत फैसले से बचाने के लिए होते हैं, जैसे सपने में गिरना, किसी के द्वारा पीछा किया जाना या अंधेरे में खो जाना। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अलार्म्स हैं। और फिर हैं विजनरी सपने, जो कभी-कभी हमें आने वाली किसी घटना की बिल्कुल सटीक झलक दे सकते हैं। सुबह उठकर अपने सपनों को याद करने और लिखने की आदत डालना इस भाषा को सीखने की दिशा में पहला कदम है। तो अब तक हमने सारे टुकड़ों को अलग-अलग समझ लिया है। ब्रह्मांड क्यों सुनता है, हमारा मन कैसे काम करता है, संदेश कैसे भेजना है और जवाब कैसे समझना है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इन सभी ज्ञान के मोतियों को एक माला में कैसे पिरोएं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक शक्तिशाली रात के रिचुअल में कैसे बदलें, जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। चलिए देखते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद गहरा 5 स्टेप रिचुअल है। पहला चरण है क्लेंज, यानी शुद्ध करना। गहरी सांसें लेकर दिन भर की थकान, डर और चिंताओं को मानसिक रूप से खुद से अलग कर दें। एक साफ स्लेट तैयार करें। दूसरा चरण है स्टेट, यानी बताना। अपनी इच्छा को भविष्य की मांग के तौर पर नहीं, बल्कि आज की हकीकत के तौर पर डिक्लेयर करें। जैसे, मैं आभारी हूं कि मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं। तीसरा चरण है फील, यानी महसूस करना। यह सबसे जरूरी है। उस पूरी हो चुकी इच्छा की भावना में कम से कम 5 मिनट तक जिएं। उस स्वास्थ्य, उस खुशी, उस सफलता को महसूस करें। चौथा चरण है सरेंडर, यानी समर्पण। अपनी इच्छा को एक बुलबुले की तरह इमेजिन करें और उसे पूरे विश्वास के साथ ब्रह्मांड में छोड़ दें। कैसे होगा कि चिंता को छोड़ दें। और पांचवा चरण है रिसीव, यानी प्राप्त करना। ये कहकर रिचुअल को खत्म करें, मैं खुला हूं, मैं तैयार हूं, मैं ग्रहण कर रहा हूं। ये ब्रह्मांड को बताता है कि हम उसके तोहफों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना आवश्यक है। जब ये अभ्यास शुरू होता है तो हो सकता है कि जीवन में तुरंत शांति ना आए, बल्कि कुछ उथल-पुथल हो। इसे ऐसे समझे जैसे हम एक पुराने घर को रेनोवेट कर रहे हैं। नई सुंदर चीज़ें लगाने से पहले पुरानी दीवारों को तोड़ना पड़ता है, धूल और मलबा हटाना पड़ता है। ये प्रोसेस थोड़ा मेसी लग सकता है। ठीक इसी तरह जब नई और बेहतर एनर्जी हमारी ज़िंदगी में आती है तो वो उन पुरानी चीज़ों, रिश्तों या परिस्थितियों को हटा देती है जो अब हमारे लायक नहीं है। इससे डरना नहीं है, ये ब्रह्मांड की सफाई प्रक्रिया है। ये एक सिग्नल है कि प्रार्थना सुनी जा रही है। और अंत में इस अभ्यास का जो अल्टीमेट गोल है वो इस अवस्था तक पहुंचना है। एक ऐसी अवस्था जहां हम ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि एक ऐसा मैग्नेटिक सेंटर बन गए हैं जिसे ब्रह्मांड खुद ढूंढ रहा है। जहां हम अवसरों के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि सही अवसर, सही लोग और चमत्कार हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये एक भिखारी की तरह मांगने से एक सम्राट की तरह अट्रैक्ट करने की यात्रा है। तो अब जब ये गहरा ज्ञान हमारे सामने है, तो रात के कैनवस पर कौन सा चित्र बनाया जाएगा? आखिरी सवाल यही है, आज रात हम ब्रह्मांड को कौन सा संदेश भेजेंगे? क्या हम डर, चिंता और शक के फीके रंग भेजेंगे, या हम विश्वास, कृतज्ञता और अपने सपनों की एक साफ, एक जिंदा तस्वीर भेजेंगे? हर रात एक नया मौका है, चुनाव हमारा है और ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है।